जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री बंसी भट्ट की, श्री श्री भांडीर भट्ट की, श्री श्री भांडीर वन की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। हम लोग ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रारंभ में ही आपको बतलाया गया था कि मुख्य रूप से 12 वन है। यमुना जी के पश्चिमी भाग में 7 वन और पूर्वी भाग में 5 वन। अभी आप यमुना जी के पश्चिमी भाग में हैं कि पूर्वी भाग में? पूर्वी भाग। दोपहर तक पश्चिम में थे, यमुना जी को पार किए। इतना रेत में चले कि भूल नहीं सकते उसको। हम लोग भद्रवन में गए थे, उसके बाद भांडीर वन में आए और इसके बाद बेल वन में जाएंगे। तो अभी हम लोग भांडीर वन में बैठे हैं। भांडीर वन व्यापक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है और इस वन का नाम एक वृक्ष के नाम से पड़ा है। अभी थोड़े देर पहले आप गए थे, वहाँ दर्शन किए तो वृक्ष बहुत विशाल था। योजना उच्छ्रित है, 1 योजन उसका विस्तार था और 1 योजन ऊपर था। वो इतना बड़ा वृक्ष था कि उसके शाखा यमुना जी को पार कर जाते थे और कई एक ग्वाल बाल यमुना जी को पार करना है तो शाखा पर बैठ गए उधर और उस पर चढ़ करके इस पर आ गए। बहुत विशाल वृक्ष।
और इतना विशाल वृक्ष है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसी वृक्ष के नाम पर पूरे वन का नाम है। भांडीर वट है और उसके नाम से पूरा वन का नाम हो गया भांडीर वन। और भांडीर वन में भगवान बहुत बहुत लीला किए। यह कृष्ण बलराम के गोचारण का मुख्य क्षेत्र था। आप लोग कथा सुनते हैं कि एक बार मुंजाटवी में आग लग गई थी, इसी वन की कथा है, इसी क्षेत्र में। मुंज थोड़ा सा यमुना जी के दूर पर होता है, एकदम तट पर नहीं होता है। आप वहां देखें कि ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं और उसी वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह करा। झगड़ा चलता रहता है, राधा रानी से विवाह हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ ठाकुर जी का दर्शन किए भांडीर बिहारी का, तो हाथ में बंसी नहीं लिए। उसका कारण है कि उनको राधा रानी के मांग में सिंदूर डालना है। और यहाँ राधा रानी का विग्रह देखेंगे, यहाँ राधा रानी के मांग में सिंदूर है, कोई विवाह हुआ है। और भांडीर वन क्रीड़ा का स्थान था, बड़ा वृक्ष था, तो सखा लोग वही विश्राम करते थे। खास करके गर्मी के दिन में वहाँ विश्राम करते थे, खेलते थे। और एक बार सखा लोग बाह्य वाहक लक्षण ऐसा खेल खेल रहे थे कि कुछ व्यक्ति ढोएगा और कुछ व्यक्ति सवारी करेंगे। वो खेल खेल रहे थे, खेल में जो पराजित हो जाएगा तो जीतने वाले को उसको ढोना पड़ेगा, उसको घोड़ा बनना पड़ेगा। जो जीत गया वो सवारी करेगा। तो एक असुर था, उसका नाम था प्रलम्ब, और कंस उसको भेजा और कृष्ण के वध के लिए आया। लेकिन जब सखाओं को देखा तो वह ऐसा अनुभव किया कि कृष्ण का भार में नहीं सह सकता, तो वह कृष्ण के पक्ष में ही हो गया। दो पक्ष में बांट करके खेल रहे थे, तो कृष्ण के पक्ष में हुआ और संयोग से कृष्ण का पक्ष पराजित हो गया। एक पक्ष में कृष्ण थे और एक पक्ष में बलराम जी थे। कैप्टन कहिए, बसगीत कहिए, जो कहिए, तो वह कृष्ण के पक्ष में भर्ती हुआ, उसमें सम्मिलित हुआ। अब खेल चल रहा था, कृष्ण का पक्ष पराजित हो गया, तो कृष्ण खुद घोड़ा बने और श्रीदाम जी सवारी किए, और ये प्रलंबासुर भी पराजित हुआ, तो इस पर बलराम जी सवारी की। और नियम यह था कि भांडीर वट के यहाँ ले जा करके उतार देना, वहीं तक सीमा निर्धारित किया गया था। और बलराम जी को चढ़ाया और बलराम जी उसके कंधे पर चढ़ गए, तो वह भांडीर वट की तरफ बढ़ा, लेकिन वो भांडीर वट तक रुका नहीं, वो बड़ा तेजी से बढ़ा। भाई एक नियम होता है, फ्लाइट उड़ता है, कहाँ तक जाना है। हाँ, वो तो रनवे को पार करने लगा, तो बलराम जी है कि ये क्या कर रहा है, और बलराम जी अपना भार बढ़ा दिए। बलराम जी तो सारे त्रिभुवन का भार लेकर के चलते हैं, अब भार बढ़ाए तो उसको कठिनाई होने लगी। भांडीर वट तक उतारना था, लेकिन आकाश में उड़ गया। वो सोच रहा था कि मथुरा पहुंचा देंगे, कंस के यहाँ पहुंचा देंगे, लेकिन बलराम जी जब अपना भार बढ़ाए
तो उसकी माया खत्म हो गई। तो माया से गोप का वेश धारण किया था, अपने ओरिजिनल रूप में हो गया और उसका बड़ा भयंकर रूप था। बलराम जी उसके कंधे पर चढ़े हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उसके रूप को देख करके ईसद अत्र सद बलराम जी थोड़ा भयभीत हो गए। एक प्रश्न होगा कि भगवान को क्यों भय हुआ? भाई एक उत्तर है कि भगवान जब बालक के आवेश में है, बालक की लीला कर रहे हैं, तो भय स्वाभाविक है। या दूसरा उत्तर दिया गया है कि बलराम जी जब उसके रूप को देखे, भयंकर रूप को, तो उनको कृष्ण की चिंता लग गई कि कहीं कोई ऐसा ही दैत्य कृष्ण को भी न उड़ा रहा हो। तो कृष्ण के चिंता से वे भयभीत हो गए, कृष्ण के लिए भयभीत हो गए। और ईसद अत्र सद वो भयभीत हुए, लेकिन अब भगवान उनको संदेश दिए कि अपने स्वरूप का स्मरण कीजिए। और बलराम जी अपने अवतार के प्रयोजन का स्मरण किए कि हम तो दुष्टों के वध के लिए अवतरित हुए हैं, और उस असुर को खूब जोर से एक मुक्का मारे। अब एक मुक्का मारते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह मर करके गिर गया। और बलराम जी प्रलंबासुर का वध यही किए। और वहाँ दाऊ जी का मंदिर है, जहाँ प्रसाद पा रहे थे, तो अंदर में बलराम जी का मंदिर है। और बलराम जी का वध किए, ब्रह्मा जी विवाह कराए, और इसके साथ ही यहाँ और भी मधुर लीला भगवान किए हैं। जैसा मैं पहले ही कहा कि भगवान आ करके अपने सखाओं के साथ खेलते थे यहाँ, और यहाँ वे कुश्ती भी करते थे, कुश्ती करते थे। सखा लोग आपस में बंट करके और कुश्ती करते थे। और एक दिन सखियां भी इसी क्षेत्र में आ गई, राधा रानी और उनकी सखियां। और कृष्ण खूब बांस झाड़ने लगे कि हम लोग यही कुश्ती करते हैं और हमारा जैसे पहलवान कोई नहीं है, मैं बहुत फुर्तीला पहलवान हूँ। और वे अपना देह भी भांजने लगे। सखियां हंसने लगे। ललिता जी कहे कि आज हम लोग भी आप लोगों का कुश्ती देखना चाहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, किसी पहलवान को पटक देता हूँ, पछाड़ देता हूँ। और ललिता जी कुछ मुस्कुरा रही थी, उनकी बात सुन रही थी कि आज हम भी देखेंगे कि आप लोग कैसे कुश्ती करते हैं। तो अब तो इतना सुनते ही और कृष्ण पैतरा भांजने लगे, अपना हाथ और पहलवानों जैसा चलाने लगे, उठ बैठ की करने लगे। और गोपियाँ थोड़े देर तक एकांत में गई और वे खुद मल्ल का, पहलवान का रूप धारण करके आ गई। और राधा रानी मल्ल का वेश धारण करके आई, पहलवान बन करके आई। और राधा रानी और कृष्ण से युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी, कुश्ती, रेसलिंग। और बहुत देर तक रेसलिंग चली। यह पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा, कौन पराजित होगा। तो हार जीत का तो निर्णय नहीं हुआ, लेकिन कुश्ती करने में दोनों को बहुत आनंद हुआ। और भगवान मधुर लीला भी इस क्षेत्र में करते हैं। भांडीर वन के नीचे गोपियों का और सखाओं का युद्ध हुआ है, कुश्ती हुई है। आप चित्र में मंदिर में देखे होंगे कि एक जगह वो कुश्ती का चित्र बनाया गया है। और भांडीर वन में विविध प्रकार की लीला भगवान करते हैं। वहाँ एक कुआं है, तो भगवान अपने बंसी से खोदे हैं। और उस कुआं की विशेषता है कि सोमवती अमावस्या को उस कुआं से दूध निकलता है। और अमावस्या और सोमवार का
योग होता है तो कुछ समय के लिए भोर में उससे पानी सफ़ेद हो जाता है, दूध निकलता है। और अभी हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं और इसको बंसी वट कहते हैं। अब परिक्रमा की है वट का, और भगवान रास लीला के लिए यहीं से बंसी बजा करके गोपियों को बुलाए। कोई कहेगा कि बंसी वट तो वृंदावन में है, जरूर वृंदावन में है, लेकिन भगवान अनेक बार रास करते हैं। और कभी वृंदावन के बंसी वट से बुलाए, कभी यहाँ के वट के नीचे खड़ा होकर के बंसी बजाए। और इस वट की विशेषता बतलाई जाती है कि आज भी ध्यान से सुनने पर किसी किसी महानुभाव को कृष्ण के बंसी की ध्वनि सुनाई देती। इसी से यहाँ कान लगा करके लोग सुनते हैं। जो महानुभाव हैं तो आज भी उनको बंसी की ध्वनि सुनाई देती। बहुत पवित्र स्थान है। भगवान यहाँ से गोपियों को बुलाए, यहाँ से बंसी बजाए, गोपियों का नाम ले लेकर के बुलाए और रास लीला की। इसलिए इसको बंसी वट कहते हैं। भद्रवन का दर्शन किए, भंडीर वन का दर्शन किए, और अब हम लोग बेल वन में जाएंगे। और बेल वन में लक्ष्मी जी तपस्या करती। बेल वन, बेल श्रीफल को कहते हैं, उसकी अधिकता है, इसलिए उसको बेल वन कहते हैं। जब भगवान ने गोपियों के साथ रास किए तो रास के दर्शन करके सब देवता देवी सब मोहित हो गए, और सबकी इच्छा होने लगी कि हमको भी ऐसा अवसर मिला। और कई एक देवता आए, देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ हैं शिव जी, तो उनकी भी इच्छा हुई कि हम रास में भाग लें। वो आए, अप्रोच किए, तो यहाँ पता चला कि राधा रानी का अनुगत्य चाहिए। वे तुरंत तैयार हो गए, राधा रानी का आश्रय लिए, और राधा रानी एक सरोवर में कह के स्नान करो। तो शिव जी स्नान किए और उनको गोपी का देह मिल गया, और वे रास में भाग लिए। गोपीश्वर महादेव हैं, गोपी के रूप में शिव जी हैं। और शिव जी राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार किए, उनके सरोवर में स्नान किए, तो उनको गोपी देह मिल गया। उसको मान सरोवर कहते हैं। मान सरोवर इसलिए कहते हैं कि राधा रानी वहाँ मान करके बैठी है, और रूठ करके बैठी है, और सिद्ध स्थान है। बहुत सारे लोग वहाँ भक्ति करके, भजन करके सिद्धि प्राप्त किए। और मान सरोवर भी हम दर्शन करेंगे। तो हम लक्ष्मी जी के विषय में कह रहे थे कि जैसे शिव जी रास से आकृष्ट हुए तो राधा रानी का आश्रय लिए, राधा रानी जो उपाय बतलाई वे किए, और उनको रास में भाग लेने का अवसर मिल गया। और लक्ष्मी जी भी बहुत आकृष्ट हुई, उनकी भी इच्छा है कि हम भी रास लीला में भाग लें, लेकिन उनसे कोई कहा कि राधा रानी का आश्रय लेने पड़ेगा, तभी रास में भाग मिलेगा। अब लक्ष्मी जी हैं कि हम देवी हैं और एक ग्वालिन का आश्रय लेंगे। मनुष्य के जो स्त्री है, एक मानवी का हम क्यों आश्रय लेंगे? अच्छा, मानवी में भी ब्राह्मण कोई होती, ब्राह्मणी होती तो एक बार विचार भी करते। हम देवी हैं, लक्ष्मी हैं, और ग्वालिन का आश्रय लेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वे राधा रानी का आश्रय नहीं ली और तपस्या कर रही हैं कि हम अपने तपस्या के बल से भगवान के रास लीला में भाग लेंगे। तो अब तक वे तपस्या में लगी हुई हैं, सब भोग छोड़ करके। तो अभी तक तो उनको अवसर नहीं मिला। आगे जो हो, तो बेल वन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही, सब भोग त्याग कर दी,
तपस्या का जीवन व्यतीत करती है। तो लक्ष्मी जी तो कोई भोग अपने पास नहीं रखी है, लेकिन जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है उसको सब प्रकार का भोग प्राप्त हो जाता है, सब समृद्धि आ जाती है और उनके दर्शन की बड़ी महिमा है। हम लोग उधर जाएंगे, दोपहर में मंदिर बंद रहता है, लेकिन अब वो मंदिर खुल गया होगा। तो हम लोग पहले बेल वन में जाएंगे, लक्ष्मी जी का दर्शन करेंगे और फिर मान सरोवर पर जाएंगे, वहाँ राधा रानी का दर्शन करेंगे। राधा रानी मान करके बैठी है। तो आज हम लोग 3 वन का दर्शन पूरा कर लेंगे। कौन कौन? भद्र वन, भांडीर वन और बेल वन। 2 वन अभी बाकी रहेगा, लोह वन और महावन, और उसका दर्शन कल किया जाएगा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ब्रजमंडल धाम की, श्री श्री बंसी भट्ट की, श्री श्री प्रिया प्रियतम की, श्री श्री गुरु एम गौरांग की। बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है, अनेक संत यहाँ भजन करते हैं। हम बोलिए। ब्रह्मा जी को क्यों आना पड़ा शादी कराने के लिए? इससे क्या रहस्य? कौन बड़ा पुरोहित है? आप बड़ा पुरोहित है कि ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी। और आप तो उस समय नहीं आए ना। आप कराए होते तो ब्रह्मा जी शायद रुक गए होते, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के सेवक हैं, वेद के विद्वान हैं, तो अवसर देखे कि अच्छा मुहूर्त है तो खुद ही विवाह करा दिए। कोई नजायज नहीं किए ना, वेद के जानकार है ना। क्यों आप प्रश्न कर रहे हैं? उनमें कुछ कमी है? विवाह कराने लायक नहीं है? तो सबसे बड़ा स्थान ब्रह्मा जी का है, वेद मूर्ति है। भगवान वेद पढ़ाए हैं तो वेद सीखे हैं, तो उसको भगवान के सेवा में उपयोग करना चाहते थे। वेद के विद्वान हैं तो सोचे कि भगवान के ही विवाह में अपने वाणी को सफल करें, अपने विद्या का उपयोग करें। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? जिज्ञासा ठीक है। दूसरा कोई भी विवाह करा सकता है, कराते हैं। राधा वल्लभ मंदिर में ब्याहुली लीला चलता रहता है। कितने लोग विवाह का आयोजन करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कराए थे, बहुत शुभ मुहूर्त था, तो उसका लाभ लेते हुए वह जानकार व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति, वेद के अच्छे विद्वान हैं, सबसे अच्छे विद्वान हैं। डायरेक्ट भगवान उनको वेद पढ़ाए और वो भगवान के भक्त है, तो उनके दिए हुए विद्या को, क्षमता को, धन को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहते हैं। किसी को गला दिए हैं भगवान, सुंदर गला है, तो वे अपने गला का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब ब्रह्मा जी भी वेद बहुत जानते हैं, बहुत मंत्र जानते हैं, वेदमय हैं, तो सोचे कि भगवान की सेवा में अपने विद्वता का प्रयोग करना चाहिए, तभी सार्थक होगा ना। कोई भी क्षमता है, जब तक भगवान की सेवा में नहीं अर्पित कर रहे हैं तब तक उसको सार्थक नहीं माना जाता। तो अपने विद्या को सार्थक करने के लिए वे पुरोहित का काम स्वीकार किए, विवाह करा।
ठीक है। हरे कृष्ण।